मन्नत को बड़ा झटका तब लगता है जब विक्रांत उस पर इल्जाम लगा देता है कि यह बच्चा उसका नहीं है। यह सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब मन्नत भी फैसला कर लेती है कि वह कभी भी विक्रांत के पास वापस नहीं लौटेगी। इसी के साथ धैर्य, विक्रांत के पापा और मम्मी मन्नत को अपने साथ अपने घर में रखते हैं और सभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन मन्नत को अभी भी इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। इसी तरह समय बीतता जाता है और 9 महीने बाद मन्नत की डिलीवरी का समय आता है। धैर्य उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहां मन्नत अपने बच्चों को जन्म देती है। इसके साथ ही मन्नत की जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो जाता है और वह फैसला करती है कि अब वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही अपनी जिंदगी जिएगी। इस दिन मन्नत बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहां विक्रांत की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे सच बताया जाता है कि यह बच्चा वास्तव में उसका ही है। यह सुनकर विक्रांत मन्नत के सामने गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि उसने मन्नत पर भरोसा नहीं किया। अब उसे समझ आ गया है कि गलती उसके परिवार और मन्नत की नहीं, बल्कि विशाखा की थी, जिसने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन अब वह उसकी असलियत जान चुका है कि उसे सिर्फ पैसों से प्यार है। वह मन्नत से कहता है कि अगर वह उसे माफ कर दे तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। विक्रांत की बातें सुनकर मन्नत और गुस्सा हो जाती है। वह विक्रांत से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो और माफी मांगने में तुम बहुत देर कर चुके हो। यह सुनकर विक्रांत को बहुत बुरा लगता है। विक्रांत की मां नीतू भी मन्नत की बात से सहमत होती है, क्योंकि विक्रांत ने नीतू का भी दिल दुखाया है। लेकिन फिर भी एक मां की ममता उसकी नफरत के आगे फीकी पड़ जाती है। नीतू मन्नत से कहती है कि अगर वह विक्रांत को माफ कर दे तो उसकी और बच्चे की जिंदगी खुशहाल हो सकती है। इसके बाद मन्नत समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे विक्रांत के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।